जिस दिन सावित्री ने अपनी सफ़ेद साड़ी उतार कर रंग पहन लिया था, उस दिन मोहल्ले ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई अपराध किया हो, लेकिन किसी को नहीं पता था वह रंग उसकी खुशी नहीं, उसके आत्मसम्मान का था। 3 साल पहले सावित्री के जीवन में भी रंगों की कमी नहीं थी। उसका पति निखिल उसे बहुत प्रेम करता था और समझता भी था। दोनों ने गरीबी में रहकर भी अपने छोटे संसार को खुश रखा था। निखिल अक्सर सावित्री से कहता था, तुम्हारी मुस्कान ही मेरा सबसे बड़ा धन है। सावित्री हंसकर कहती, फिर मुझे कभी उदास मत होने देना। दोनों को क्या पता था, समय उनकी यह बात सुन चुका था। निखिल के जाने के बाद सावित्री का संसार अचानक बदल गया था। घर वही था, आंगन वही था, मगर उसमें अपनापन नहीं बचा था। रिश्तेदारों ने उसके गहने उतार दिए और रंगीन कपड़े छीन लिए। सास ने भारी आवाज में कहा, अब तुम्हें मर्यादा में रहना होगा। सावित्री ने आंसू रोक कर पूछा, क्या विधवा होना मेरी गलती है? उस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। अगले दिन से सावित्री के जीवन पर जैसे पहरा बैठ गया। वह मंदिर जाती तो कुछ औरतें धीरे धीरे उसके बारे में बातें करती। वह बाजार जाती तो निगाहें उसके कपड़ों से ज़्यादा उसे परखती। एक दिन मोहल्ले की बुजुर्ग कमला ने उसे रोक कर कहा, बेटी अब तुम्हें अपने बारे में नहीं, समाज के बारे में सोचना चाहिए। सावित्री ने शांत होकर पूछा, समाज मेरे जीवन के लिए कब सोचता है? कमला चुप हो गई, लेकिन बाकी लोगों की बातें बंद नहीं हुई। किसी ने कहा, इतनी कम उम्र में इसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। किसी ने कहा, विधवा होकर इतना सजना इसे शोभा नहीं देता। सावित्री हर बात सुनती और भीतर से थोड़ा और मजबूत होती गई। उसे निखिल की बातें याद आती और आंखें भर आती। निखिल हमेशा कहता था, लोगों की सोच तुम्हारे पहचान नहीं होती। इसी बीच सावित्री ने घर चलाने के लिए सिलाई शुरू कर दी। सुबह घर का काम करती और दोपहर से देर शाम तक सिलती। धीरे धीरे उसकी मेहनत की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। उसी समय गांव की रहने वाला अरुण अपने घर लौटा था। अरुण निखिल का बचपन का मित्र था और सावित्री का सम्मान करता था। निखिल के रहते भी वह दोनों की सहायता किया करता था। अरुण ने एक दिन सावित्री के सामने कुछ कपड़े रखे। उसने कहा, मेरी दुकान के लिए ये कपड़े सिल दोगी? सावित्री ने पूछा, लेकिन तुम्हें मुझसे ही क्यों सिलवाने हैं? अरुण मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेहनत और ईमानदारी है। उस दिन सावित्री के मन में पहली बार सम्मान की गर्माहट आई। उसे लगा शायद दुनिया में अभी कुछ अच्छे लोग बाकी हैं। धीरे धीरे अरुण उसके काम का सबसे बड़ा सहारा बन गया। वह कभी सीमा पार नहीं करता और हमेशा दूरी बनाए रखता। सावित्री भी उसके व्यवहार में छिपी सच्चाई को समझने लगी। एक शाम अरुण ने सावित्री से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सावित्री ने सिलाई रोककर उसकी ओर देखा और चुप रही। अरुण की आवाज़ कांप उठी, मैं तुम्हें सम्मान से अपने जीवन में चाहता हूँ। सावित्री के हाथ अचानक रुक गए, उसकी आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे अतीत को जानते हुए भी? अरुण ने उत्तर दिया, तुम्हारा अतीत तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारी सच्चाई है। सावित्री ने उसी रात देर तक निखिल की तस्वीर देखी। उसके मन में अपराध बोध था और अरुण के लिए सम्मान भी। वह समझ नहीं पा रही थी कि खुश होने का अधिकार उसे है या नहीं। अगली सुबह उसने अरुण को बुलाकर साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। अरुण ने कहा, समाज को बदलने से पहले हमें खुद बदलना होगा। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी जितनी अरुण समझ रहा था। जब सावित्री की सास को उनके संबंध की भनक लगी तो उन्होंने पूरे परिवार के सामने सावित्री पर आरोप लगा दिया। सास ने कहा, तुमने मेरे बेटे को भूलने में देर नहीं लगाई। सावित्री के चेहरे पर आंसू आ गए, लेकिन उसने सर नहीं झुकाया। उसने पहली बार अपने दर्द के सामने अपनी आवाज़ उठाई, मैंने निखिल को नहीं भुलाया माँ जी, मैं बस जीना सीख रही हूँ। क्या उसके जाने के बाद मेरा जीवन भी समाप्त हो जाना चाहिए? अगर वह मुझे सच में चाहता है तो वह यही चाहता है। घर में सन्नाटा छा गया और सावित्री पहली बार निर्भय दिखी। उसने अपनी संदूकची खोली और निखिल की पुरानी चिट्ठियाँ निकाली। एक चिट्ठी में निखिल ने सावित्री के लिए कुछ शब्द लिखे थे। उसमें लिखा था, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो मेरे नाम पर अपना जीवन मत रोकना।
खुश रहने की कोशिश करना। सावित्री चिट्ठी सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रही। अगले दिन उसने अरुण से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अरुण ने पूछा, क्या तुम्हें समाज की बातें डराएंगी नहीं? सावित्री ने कहा, अब डर से ज़्यादा मुझे अपना जीवन खोना डराता है। लेकिन उसी शाम अरुण ने अचानक अपना निर्णय बदल दिया। उसने कहा, सावित्री, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। सावित्री को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या तुम भी समाज से डर गए? अरुण ने नज़रें झुका ली और कोई उत्तर नहीं दिया। सावित्री ने उस दिन पहली बार सच्चे प्रेम में धोखा महसूस किया। कुछ दिन बाद उसे पता चला अरुण के परिवार ने विवाह से मना किया था। उन्होंने कहा था कि विधवा बहू को वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अरुण ने परिवार के सामने सावित्री के लिए आवाज़ नहीं उठाई। सावित्री का दिल टूट गया, मगर उसने अरुण को दोष नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, डर ने छुड़ाया है। और उसी दिन उसने अपने आंसू पोंछकर एक फैसला किया। उसने तय किया कि अब उसका जीवन किसी रिश्ते की अनुमति पर नहीं चलेगा। उसने अपनी छोटी सिलाई को घर के काम में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने मोहल्ले की गरीब लड़कियों को निःशुल्क सिलाई सिखाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके घर में 10 लड़कियां आने लगी। जो औरतें उसे अशुभ कहती थीं, उनकी बेटियां उससे सीखने लगी। जो लोग उसकी ज़िंदगी पर सवाल करते थे, वे उसकी मेहनत देखने लगे। एक दिन कमला अपनी पोती का हाथ पकड़कर सावित्री के पास आई। उसने कहा, बेटी, इसे भी अपने जैसा मजबूत बनाना। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, इसे अपने जैसा नहीं, खुद जैसा बनाइए। धीरे धीरे सावित्री ने अपना छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोल लिया। उसने उसका नाम निखिल के नाम पर रखने की बजाय रखा नई राह, क्योंकि वह चाहती थी किसी स्त्री का जीवन अतीत में कैद ना हो। उसकी कहानी दूर दूर तक पहुंचने लगी और लोग उससे मिलने आने लगे। लेकिन सावित्री के भीतर अरुण की याद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। वह उसे प्रेम करती थी, मगर अब अपनी कीमत भी समझती थी। 1 वर्ष बाद अरुण सावित्री के दरवाजे पर आया। उसके चेहरे पर पछतावा था और आंखों में पुराने दिनों की नमी। उसने कहा, मैं डर गया था, इसलिए तुम्हें खो दिया। सावित्री कुछ क्षण चुप रही और फिर धीरे से बोली, तुमने मुझे नहीं खोया अरुण, तुमने अपने डर को चुन लिया था। अरुण की आंखों से आंसू निकल आए और वह सर झुकाकर खड़ा रहा। उसने कहा, अगर एक मौका मिल जाए तो मैं बदल जाऊंगा। सावित्री ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, माफ़ी मिल सकती है, लेकिन आत्मसम्मान किसी से नहीं मांगा जाता। अरुण ने सर उठाकर उसकी ओर देखा, मगर कुछ कह नहीं पाया। सावित्री ने उसे चाय दी और पुराने मित्र की तरह सम्मान दिया। उस दिन प्रेम हार नहीं गया था, बल्कि प्रेम की परिभाषा बदल गई थी। कुछ महीने बाद सावित्री ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का विस्तार किया। अब वहाँ कई विधवाएं और गरीब लड़कियां काम सीखती थीं। उनके हाथ में सुई थी और आंखों में अपने भविष्य के सपने थे। एक दिन वही सास चुपचाप सावित्री के पास आकर बैठ गई। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। सावित्री ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आपने वही माना जो समाज सिखाता है। सास रोते हुए बोली, अब मुझे समझ आया, विधवा होना अपराध नहीं होता। सावित्री की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वे खुशी के थे। उसने कहा, बस यही समझ एक औरत को बहुत मजबूत बना देती है। उस दिन मोहल्ले में पहली बार किसी विधवा के रंगीन कपड़ों पर सवाल नहीं हुआ। सावित्री ने अपनी साड़ी को आंचल से आंखें पोंछी और मुस्कुराई। उसे लगा निखिल कहीं दूर बैठकर उसकी मुस्कान देख रहा है। शाम को उसने निखिल की पुरानी तस्वीर सामने रखी। उसने कहा, तुमने मुझे जीने की इजाज़त नहीं, हिम्मत दी थी। मैंने तुम्हें भुलाया नहीं, मैंने तुम्हारे विश्वास को निभाया है। खिड़की से आती हवा ने मेज पर रखी चिट्ठी हिला दी। सावित्री ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए सीने से लगा लिया। अब उस चिट्ठी में दर्द कम और जीवन का अर्थ ज़्यादा था। समाज ने जिस स्त्री को कभी कमज़ोर समझा था, वह उसकी मिसाल बन गई। जिस प्रेम को लोगों ने पाप समझा था, वही आत्मसम्मान बनकर सामने आया। और जिस विधवा को जीवन से दूर किया गया था, उसने कई जीवन संवार दिए। सावित्री ने आखिर समझ लिया कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। सच्चा विश्वास अधिकार नहीं मांगता, बल्कि सम्मान देना सिखाता है।
और आत्मसम्मान वह दीपक है जो अकेले रास्ते में भी प्रकाश देता है। किसी स्त्री की पहचान उसके अतीत से नहीं, उसके साहस से होती है। जिस समाज में विधवा को जीने का अधिकार मिलता है, वही सच में बदलता है।